had. अच्छा, न्यूट्रल हैं क्या बाकी सारे? हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है? यस, वेरी गुड, दिस इज द आंसर. आप में से बहुत सारे लोग मैंने देखा बीच में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं. शायद उनके घर में कोई बीमार होगा, हालचाल पूछ रहे होंगे, या उनका बिजनेस बिल्कुल ठप होने वाला होगा तो एडवोकेट का या सीए का मैसेज आया होगा. वही इंपॉर्टेंट होंगे और उसलिए मल्टीटास्किंग करना जरूरी है. बट अगर हम मल्टीटास्क करते हैं, सो डॉक्टर माथुर को भी मैंने देखा अपने क्लिनिक में, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा. बट वो अच्छे वाले एग्जांपल्स में से है. बट बुरे वाले एग्जांपल में, ऑफिस में अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं तो 27.5% आपकी प्रोडक्टिविटी लेस हो रही है. एम्प्लॉइज अगर कर रहे हैं, साथ में मोबाइल यूज कर रहे हैं, साथ में अभी मोबाइल तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस बन गया इन आवर लाइफ्स, है ना. आप बैठे बैठे आपका दिमाग जो है वो तुरंत कहीं चले जाता है. जब आप मोबाइल कर रहे हैं तो पूरी तरह कीजिए, लेकिन जब आप किसी और जगह पर हैं तो उसमें पूरी तरह वही कीजिए, नहीं तो इतना प्रोडक्टिविटी लॉस आपके बिजनेस में आप सबका हो रहा है. सो वी विल स्टार्ट. 2050 में क्या हो रहा होगा? व्हाट इज दिस? हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट? ओके, 2050 में पीपल विल बी यूजिंग चैट जीपीटी एंड व्हाट इज दिस? ड्राइवरलेस कार्स. 2050 is the time when you will be sitting like this or at the back seat and the car will be going on its own. And हाँ, ये क्या है? कितने लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो यूज करते? सभी करते, सभी करते. सो 2050 में ऑल डिलीवरीज में हैपन लाइक दिस, तो इसमें एक चीज मिसिंग है, लोग मिसिंग है. यानी चैट जीपीटी विल किल थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स and entrepreneurs. Amazon is already killing, अभी तो राइडर्स आपको दिख जाते हैं, ये व्हीकल चलाते हैं, वो दिखेंगे नहीं, वो सब ऐसे हो रहा होगा. और ड्राइवर्स की भी छुट्टी हो जाएगी, ड्राइवर्स विल नो लॉन्गर बी देयर. सो फिर हम लोग क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? ये बड़ा क्वेश्चन है. अगर ये सारे काम एआई और रोबोटिक्स के द्वारा चले जाएंगे, हम सब क्या करेंगे? आपको कोई एडवाइस चाहिए, वो बताएंगे. म्यूचुअल फंड चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको घर सुंदर बनाना है, इंटीरियर डिजाइन कराना है, वो सब कुछ चैट जीपीटी कर देता है और उसके रिलेटेड भाई बहन कर देते हैं. तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? हाँ जी रविंदर जी. ओके, ओके, भरोसा दिलाने का काम करेंगे. Definitely giving a new opportunity, new horizons, and new domains of job creation. So, okay, and okay. Coming future, more of product innovation, reverse engineering, and more of you can say different service blueprints would be created to generate new source of employment or to generate a new domain of. Okay, so our role will change as per both of them. Maybe रविंदर जी जो कह रहे हैं वो तो वही रहने वाला है, भरोसा दिलाने वाला काम. बट इधर रोल चेंज है और इधर क्या है? ओके, सो अपग्रेड करना है. प्रगति परिवार में हम नीचे 3 वर्ड्स लिखते हैं: अपस्किल, रिलेट एंड रेफर. So these are the 3 things which will happen. But हम जो एक काम करेंगे वो चैट जीपीटी या रोबोटिक्स या एआई नहीं कर सकता है. अगर आप उस वाले काम पे ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस कभी मात नहीं खाएगा या आपका प्रोफेशन कभी मात नहीं खाएगा. आप वो एक चीज के बारे में जानना चाहते हो क्या? आप वो एक चीज के बारे में जानना चाहते हो क्या? तेजेश हाथ खोलो ना अगर जानते हो. ये नेगेटिव लैंग्वेज क्यों दे रहे हो? ओके, सो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आज का टॉपिक है, विच इज पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. AI और ये सब स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते. स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट विच ऑल दी सक्सेसफुल पीपल हैव. अगर आप कहानियां सुना सकते हैं ना तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हैं. अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट की, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी कहानियां, बिकॉज कहते हैं ना फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल. फैक्ट्स बताते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन स्टोरीज सामान को और सर्विसेज को बिकवाती हैं. स्टोरीज गेट रिमेंबर्ड अबाउट 13 टाइम्स बेटर देन स्टैटिस्टिक्स. अगर आप किसी को स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं, मैंने इतना सामान बेचा, इतने कस्टमर्स को ठीक किया, ये किया, वो किया, उसकी जगह आपने एक स्टोरी सुना दी ना, वो 13 गुना ज्यादा आपके सामान को बेच देगी कि कैसे वो सब हुआ. दैट इज द रीजन फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल. चलिए लेट मी टेल यू अ स्टोरी. मेरे को 2000 में
छठी बार अमेरिका जाने का मौका मिला और वहां पे मैं गया और ये सामने प्रतिमा थी। ये कौन है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सो मैं गया और मैंने फोटो खींची। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि सर ये फोटो पीछे से, बैक से क्यों है, फ्रंट से क्यों नहीं खींची? तो असल में फ्रंट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी खड़े होने की। फिर भी मैं वहां गया, लेकिन वहां मेरे से हाइट पे ज्यादा वाले लोग वहां खड़े थे। सो मैंने कहा चलो, जो कैब वाला था उसे बोला अगले स्टॉप पे चलते हैं, और उसने मुझे बिठाया। मैं तो कैमरा लेके गया था कि मुझे 4 से 5,000 फोटोज खींचनी है, लेकिन अभी तक एक भी फोटो खींचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर हम अगले स्टॉप पे गए और वो अगला स्टॉप ये था, और बस मैं कहानी इतनी सुनाने वाला हूं। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, एनॉयड फील कर रहे होगे, ये प्रवीण सर ने क्या कहानी सुनाई है, समझ में नहीं आ रहा है। और आप में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। जब आप कहानी अपने कस्टमर को सुनाना शुरू करते हो तो सिर और पैर को जोड़ते नहीं हो, कंप्लीट स्टोरी सुनाते नहीं हो। शुरू तो करते हो बताना, लेकिन ऐसा ही कर देते हो। अ ग्रेट बिजनेस स्टोरी, ये डेफिनेशन आप याद करके जाइए और लिख करके जाइए। ए ग्रेट बिजनेस स्टोरी इज अ यूनिवर्सल मैसेज रैप्ड इन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। ये दो चीजें जुड़ी होनी चाहिए। ए ग्रेट बिजनेस स्टोरी इज अ यूनिवर्सल मैसेज रैप्ड इन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे को सभी जगह डिमांड आती है। मैं 2.25 लाख लोगों को ऑल ओवर ट्रेनिंग्स दे चुका हूं वर्ल्ड, और वो कहानी मैं सब जगह सुनाता हूं, और वो जहां नहीं सुनाता हूं ना, वहां डिमांड आती है, सर ये राम किशन की स्टोरी जरूर सुनाइए। कितने लोगों ने सुनी हुई है वो कहानी? चलिए मैं आपको दोबारा से एक कहानी सुनाता हूं जिन लोगों ने नहीं सुनी। ये कहानी है राम किशन की। राम किशन कौन? अच्छा, आपने कॉल भी किया था। ये राम किशन कौन, मुझे भी नहीं पता था। 8/8/8 यानी 8 अगस्त 2008 को मैंने सर डिजायर कार खरीदी थी, और रात को 8:08 पे डिलीवरी होनी थी। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में विश्वास करता हूं। तो दोपहर में मुझे 2 बजे फोन आया, सर गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आफ्टरनून। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा क्यों? क्या सर मुझे पता चला है कि आपको कार की डिलीवरी होनी है, डिजायर की। मैंने कहा हाँ, लेकिन तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या सर मैं टाटा AIG का एजेंट हूं और मैं गाड़ियों के इंश्योरेंस करता हूं। तो मैंने कहा मुझे फोन क्यों किया? क्या सर मैं चाहता हूं कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस मैं करूं। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली जिनसे मैं गाड़ी ले रहा हूं आप सबको पता ही है, TR सानी मोटर्स, वो मेरे सगे जी ही हैं, तो इंश्योरेंस भी उन्हीं से ही करा लूंगा। क्या सर जरूरी नहीं है कि जिनसे आप गाड़ी ले रहे हो इंश्योरेंस उनसे कराओ? सर इंश्योरेंस तो किसी से भी करा सकते हो, सर उनसे गाड़ी वाड़ी लेने का काम करो, इंश्योरेंस हम जैसे लोगों पे छोड़ दो, हम बढ़िया। मैंने कहा तुमसे ही क्यों कराऊं? कहता सर एक्चुअली क्या है, 22.5% का डिस्काउंट चल रहा है ना, जैसा आज रजनी ने भी बताया 50% का डिस्काउंट, तो 22.5% का डिस्काउंट चल रहा है, वो मैं ऑफर आपको पास ऑन कर दूंगा, और दूसरा मैं बड़ी अच्छी सर्विस देता हूं। मैंने कहा रामकिशन जी एक्चुअली क्या है कि मेरे पास अभी ना गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस करानी हो तो क्या ये 2 चीजें चाहिए होती है? क्या चाहिए होती है ना? कहते गाड़ी का इंश्योरेंस। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर नहीं है, और गाड़ी ऑन रोड तब आएगी जब उसकी इंश्योरेंस होगी। तो सॉरी अभी तो नहीं करा सकता। कैसा 2009 में तो मेरे से कराओगे ना? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फोन रख दिया। 2009 11वां महीना पहला दिन सुबह 9 बजे। सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मॉर्निंग। सर रामकिशन। मैंने कहा कौन रामकिशन? मैं एक साल में कम से कम 25 से 30 हजार लोगों से मिल लेता हूं, और कई बार ध्यान नहीं रहता है, और पहले एक ही बार उसका फोन ही आया था, कभी सामने सामने। मैंने कहा कौन रामकिशन? कैसा लास्ट ईयर आपने मेरे से वादा किया था कि आप गाड़ी की इंश्योरेंस में से कराएंगे, सर वो इंश्योरेंस का चेक लेने आ जाओ। मैंने कहा नहीं रामकिशन जी, एक्चुअली क्या है 5 दिन के लिए ना मैं उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल में जा रहा हूं, वहां मुझे एक टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग देनी है कुछ एम्प्लॉइज को, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज को, तो 5 दिन बाद देखेंगे। क्या सर 5 दिन बाद फोन कर लूं? मैंने कहा कर लेना। 5 दिन बाद सुबह 9 बजे। सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मॉर्निंग। सर रामकिशन। मैंने कहा हाँ मुझे कुछ याद है। हाँ जी बोलिए। क्या सर वो गाड़ी की इंश्योरेंस का चेक लेने आ जाओ? मैं कहा नहीं रामकिशन जी, एक्चुअली क्या है कि मैं जब बाहर गया हुआ था तो हमारी पीछे से ना इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है। वो TR सानी मोटर से फोन आया, उनके टेलीकॉलर्स फोन करते हैं, और मेरी वाइफ ने उठाया, लैंडलाइन पे फोन आया था उनका, क्योंकि हमने दिया था वही रजिस्टर के। तो वाइफ को उन्होंने बोला, उसने बोला अच्छा ठीक है इंश्योरेंस खत्म हो रही है, उसने चेक दे दिया, तो इस साल की तो इंश्योरेंस हो गई। कहता हो सर 2010 में तो मेरे से कराओगे ना? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फोन रख दिया। 2010 11वां महीना पहला दिन सुबह 9 बजे।
एग्जैक्ट 9 बजे। सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मॉर्निंग। सर रामकिशन। मैंने कहा हाँ जी रामकिशन जी बताइए। कहता सर एक्चुअली आपका वो इंश्योरेंस का चेक लेना था, तो मैं आपके घर आ जाऊं या भाभी जी होंगी उनसे ले जाऊंगा अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, या फिर आपके ऑफिस कनॉट प्लेस आकर के वहां से ले जाऊं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में है और मैं वहां जाता हूं? क्या सर वो गूगल कौर है ना? मैंने कहा गूगल कौर कौन है? क्या सर एक्चुअली क्या है, मेरा दो सरदार है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। क्या सर उसकी वाइफ का नाम ना गूगल कौर रखा हुआ है उसने। मैंने कहा क्यों? क्या सवाल है, पूछो जवाब 12-13 देती है गूगल कौर। मैंने कहा अच्छा होगा, पर मुझे क्यों ये बात बता रहे हो? क्या सर बताता हूं। कहता सर दुनिया में ना 2 ही तरह के लोग पैदा हुए हैं। मैंने कहा अच्छे कौन से? कहता एक वो जो मेरे कस्टमर बन चुके हैं, और दूसरे वो जो मेरे बनने वाले प्रोबेबल कस्टमर। सर दुनिया में तीसरा आदमी कोई और नहीं पैदा हुआ है, बस ये 2 ही आदमी पैदा हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया ट्रायंगल, वो गूगल कॉर, वो तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और मैं यहाँ। कहता सर 30 सेकंड्स और। एक्चुअली क्या है, जिसकी भी इंश्योरेंस करनी होती है गूगल में जाके ना मैं उनको नाम सर्च करता हूँ। सर ये सोशल मीडिया जब से आया ना जिंदगी बहुत छोटी हो गई है, सबका पता चलता है कौन क्या करता है, कहां जाता है, और आपका पैन नंबर क्या है, आपका दूसरे डिटेल्स क्या है, मैंने सब अपने कंप्यूटर में सेव कर ली। मैंने कहा क्यों? सर आप मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो ना, बाद में जरूरत ना पड़े तो मेरे पास सारा डिटेल है। सर इंश्योरेंस का चेक लेने आ जाऊं? मैंने अब मुझे कोई बहाना नहीं शुरू था। मैंने कहा रामकिशन जी सुबह के 9 बजे 9:30 बजे मुझे ऑफिस निकलना है, अगर आधे घंटे में आ सकते हो तो ले जाओ। क्या सर फोन रखो? मैं फोन रखा, 11 मिनट 12 सेकंड में घर की घंटी बज गई। मैं देखा कौन? क्या सर रामकिशन। मैंने कहा आइए। रामकिशन जी। कहता भाभी जी को बोल देना चाय का तकल्लुफ ना करें, अभी तो आप मुझे सिर्फ, और मैंने उनको चेक दे दे घर के ड्राइंग रूम में बिठाया, उनको चेक दिया। ये 2010 की बात है और उन्होंने चेक लिया। 2010 से अभी 2024 हो गया और इन 14 सालों में उन्होंने मुझे मेरी जितनी गाड़ियां बदली उन सब की इंश्योरेंस की है, 12 जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराया है, 3 जगह गोल्ड के बार्स लिए दिए हैं, 4 जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा के 2 जगह प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। मैंने भी तय किया है कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन रामकिशन से पूछे बगैर नहीं लूंगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से हाईएस्ट म्यूचुअल फंड करने के कारण स्विट्जरलैंड पूरे परिवार के साथ 12 दिन का टूर लगा के आए हैं। और एक बात बताऊं तो आप उनके लिए तारीफ जा सकते हो, वो सिर्फ 12th पास हैं। लेट्स क्लैप फॉर हिम। राइट। सो मैंने उनसे बाद में पूछा कैसे रामकिशन जी आप मेरे घर ये पहुंच कैसे गए 12 मिनट 11 सेकंड में? क्या सर ये बिजनेस सीक्रेट है। मैंने कहा यार मुझसे बता दो, मैं कुछ लोगों से और शेयर कर दूंगा, आपसे भी करूं क्या उनका बिजनेस सीक्रेट? उन्होंने कहा कि कस्टमर की टाइम की वैल्यू को अगर हमने समझ लिया ना तो वो कितना बिजनेस हमें दे जाएगा इसका उससे भी आइडिया नहीं होता। सर मैं जिनकी भी इंश्योरेंस करनी होती है रात को डायरी में उनके नाम पढ़ता हूं, अगले दिन उनके घर के पास वाले जीडीए पार्क में सैर कर रहा होता हूं, और वहीं से मैंने आपको फोन किया था आपके घर के पीछे वाले पार्क से, क्योंकि मुझे पता है अगर आप बुला लोगे तो मुझे हाजिर होना जरूरी है। सर क्लाइंट का टाइम मिल गया तो आई शुड बी देयर सर, इसलिए मैं आपके यहां इतने कम टाइम में पहुंच गया था। अच्छा दूसरा, मैंने कहा रामकिशन जी और उनके बारे में कहानी बताओ, वो सर्विसेज इतनी अच्छी कैसे देते हैं? तो एक बार मैं सोनीपत एक शादी अटेंड करने गया हुआ था, वहां से लौट रहा था तो रास्ते में वो सुखदेव किसका ढाबा आता है, हाँ सुखदेव का ढाबा आता है, वहां मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रात को 12 बजे की बात है, घुप अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मैंने सब जगह फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने टीआर सानी मोटर के जनरल मैनेजर को फोन लगाया, उसने भी फोन नहीं उठाया। हार करके मैंने फोन लगाया, आधी घंटे में उसने फोन उठा लिया। उसने बोला सर सब ठीक है ना, रात को 1:45 बजे? मैंने कहा रामकिशन जी एक्चुअली क्या है कि मेरी गाड़ी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, सो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप आराम करो। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कार की। मैंने बताया उस समय वो नहीं थे हमारे जो गूगल मैप्स अभी आ गए हैं, उसमें 2010 में नहीं थे, 11 में नहीं थे। तो मैंने कहा एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि वहाँ एक जुरासिक पार्क है और वहाँ पास में ये सुखदेव का ढाबा है, उसके बीच में इस जगह है। क्या सर आधे घंटे में 2 कारें आ रही है, पहली गाड़ी आपकी गाड़ी को टोवे करके नियरेस्ट वर्कशॉप तक ले जाएगी और दूसरी गाड़ी मेरा ड्राइवर लेके आएगा। आपने बताया फैमिली के साथ गए हो तो वो आपकी फैमिली को और आपको लेके आपके घर छोड़ देगा। और ऐसे ही हुआ, आधे घंटे में 2 कारें आ गई, पहली गाड़ी मेरी गाड़ी को लेकर के नियरेस्ट वर्कशॉप तक लेगी और उसका ड्राइवर जो दूसरी गाड़ी लेके आया था, ये जून के महीने की बात है, एसी फुल किया हुआ था, उसमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट रखे हुए थे। उसे पता था मैं फैमिली के साथ गया हूं, बच्चे छोटे हैं तो सड़क पे खड़े खड़े हमें गर्मी लग रही होगी, हम सबको बिठाया हमारे घर छोड़ के आया। और अगले दिन वो मेरे ऑफिस आ गया था, उसने बोला सर आपका जवाब मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थे तभी मैंने आपके डिटेल सारे सेव कर लिए थे, अब भी तो आप सिर्फ इधर इधर और इधर साइन कर दीजिए, 0 डेप वाली पॉलिसी, आपको जेब से 1 रुपया नहीं देना। एक बार ताली फिर बजा दें उनके लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? हेलो कैसी लगी?
अच्छा, आप सबकी जानकारी के लिए एक सच्ची बात और बता दूं, रामकृष्ण नाम का कोई आदमी नहीं है, पर आप लोगों ने कैसे बिलीव कर लिया, मैंने कैसे स्टोरी को बुना है, ये मैं पिछले कितने सालों से सुना रहा हूं स्टोरी, और मैं उसी तरीके से सुनाता हूं कि लोग विश्वास कर रहे हो। आप सबने विश्वास कर लिया। इन्होंने तो मेरे से फोन नंबर मांगा, सो मेरे को लोग फोन करके रामकृष्ण का नंबर मांगते हैं। ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है? बाय द आर्ट ऑफ स्टोरी सेलिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी सेल, फैक्ट्स टेल। आज वो रामकृष्ण आकर के ये स्टोरी सुना रहा होता तो आप सारे, पक्की बात है, गाड़ी की इंश्योरेंस उससे कराते कि नहीं कराते, अगर रामकृष्ण आकर के सुना रहा होता। और ऐसी ही स्टोरी आप सबको सुनानी है। बस यही तो अपनी लाइफ में चेंज लाना है, कन्विक्शन लाना है अपनी बातों के अंदर, कि सामने वाला सुन करके प्रभावित हो जाए, वो कहेगा यार रामकृष्ण से मुझे मिलवाइए। अरे भाई, रामकृष्ण आप खुद बन जाइए, बस मैं यही चाहता हूं। कोई व्यक्ति नहीं है रामकृष्ण नाम का। ओके, सो इसमें मैंने दो चीजें डाली हैं। यूनिवर्सल मैसेज डाला है, सेवा कैसे की जाती है, क्लाइंट सर्विस कैसे की जाती है, टाइम पे कैसे पहुंचा जाता है। कई सारे मैंने ट्रेड्स उस रामकृष्ण के इस कहानी के द्वारा आपको बताए हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। जब आप ये दो चीजें अपने बिजनेस बेचते हुए जोड़ते हैं तो अब कस्टमर आपके लिए प्रभावित होकर आपको बिजनेस देता है। करेंगे क्या? ओके, लेट्स गो फर्दर। रामकृष्ण की स्टोरी सुना दी। ओके, स्टोरी का फुल फॉर्म, अब मैं इसके कुछ आपको टिप्स और दे देता हूं, सो दैट वी क्लोज। स्टोरी का फुल फॉर्म, स्टोरी बनानी कैसे, सुनानी कैसे, उसके टिप्स चाहिए क्या? ओके, एस फॉर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। आपकी स्टोरी की स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। टी फॉर टिकटॉक, ओ फॉर उसके बीच में वन बिग आइडिया होना चाहिए। फोर्थ वन इज रिलेट, इट शुड रिलेट विद द कस्टमर, इट शुड रिलेट विद द क्लाइंट। एंड वाई फॉर यिन यांग। अभी मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगा कैसे, इनका क्या मीनिंग है, सो दैट आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, स्टोरी सुना पाए। एस फॉर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। ओके, लेट्स गो फर्दर। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का मतलब, नंबर वन, शेयर समथिंग वेरी पर्सनल। सामने वाले को स्टोरी सुनाते हुए ना कुछ पर्सनल सुनाओ। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ बनाई, मैं कोई सुखदेव के ढाबे नहीं गया था, कोई शादी नहीं अटेंड करने गया था, लेकिन आप तो सुना सकते हो। आप सबकी जिंदगियों में ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके सुना सकते हो। मेरी तो पूरी फिक्टिशियस थी, लेकिन आप रियल स्टोरी सुना सकते हो उसको जोड़ करके। ओके, सो स्ट्रॉन्ग। आस्क ए बेस्ट क्वेश्चन, बीच में क्वेश्चन पूछिए। मैंने एक दो क्वेश्चन पूछे इंटरैक्टिव, मैंने आपसे तालियां बजवाई बीच में, उस सामने वाले को वैसा इन्वॉल्व कीजिए स्टोरी के बीच में, उसको देखिए वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है। एंड थर्ड थिंग इज, आई वुड लाइक टू शेयर ए स्टोरी। अच्छा, जब भी स्टोरी की अच्छा, स्टोरी सुनना कितने लोगों को पसंद है? रेज योर हैंड। तो जब भी आप स्टोरी कस्टमर को सुनाने लगे ना, उसको बोलिए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बोलिए, सो दैट वो अटेंटिव हो जाए। अभी तक वो कट मोड में था क्योंकि आप उसे फैक्ट्स फेल रहे थे, आप दुनिया भर का डेटा शेयर कर रहे थे, वो कह रहे हाँ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही बोलोगे अच्छा चलो एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनना तो सब बच्चों को क्या, बूढ़ों को भी पसंद है। 80 साल के बूढ़े को भी उतनी कहानी सुननी पसंद है, 70 साल के जवान को भी पसंद है ना डॉक्टर माथुर? ओके, सो स्टोरी सुनाए। ओके, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कीजिए। आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी, उसके बीच में पर्सनल एक्सपीरियंस जान दिए और एक क्वेश्चन बीच में पूछिए। टिकटॉक, टिकटॉक का मतलब एडिट कीजिए, एडिट रुथलेसली। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग स्टोरी तो सुनाते हैं, लेकिन पता कहां से शुरू करते हैं? जब वो रामकृष्ण मुझे कभी मिला था, मैंने जब कार खरीदी थी मारुति 800, अगर मैं वहां से शुरू करता मारुति 800 से, तो डिजायर पहुंचते पहुंचते ही सामने वाला कस्टमर सो चुका होता। सो बीच में से ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। आप स्टोरी को कट कीजिए, एडिट कीजिए, उसको वहां से सुनाइए जहां से उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो। अगर मैं शुरू से सुनाता, रामकृष्ण का बैकग्राउंड बताता, अपनी कार खरीदने के स्टार्ट को बताता, तो शायद यहां तक पहुंचते पहुंचते वो सुनना बंद कर देता। सो स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल, एडिट रुथलेसली। पहले लिखिए और उसको एडिट कीजिए कि कौन सा वाला पोर्शन मुझे सुनाना है। थर्ड वन, ओके, नेक्स्ट वन इज वन बिग आइडिया। स्टोरी में एस, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, वन बिग आइडिया। आप सबने इंट्रोमर्शियल दिया आज, मैं डॉक्टर माथुर से यही शेयर कर रहा था, वही जो मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूं इंट्रोमर्शियल, वही वाली टेप चली आप सारे लोगों की। कैसे रेफरेंसेस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कन्वेंशन में गया, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और बड़े सारे लोग थे, और खड़े होकर के सब परिचय कराते, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम दिस, कोई नहीं सुन रहा था।
उनमें से जो एक समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो खड़ा हुआ और उसने बताया, जैसे हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों का हिसाब किताब कौन करता है, वैसे ही पृथ्वी पर मैं आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स का हिसाब करता हूं, मेरा नाम सो एंड सो है। और सब लोग ताली बजा के उसको रेफरेंस देने के लिए तैयार हो गए। कुछ डिफरेंट तो कीजिए। अगर आप वही बता रहे हैं, आई एम वास्तु कंसल्टेंट, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डिजाइनर, आई एम बेकर, आई एम सो एंड सो, नहीं आने वाले रेफरेंसेस तब आएंगे जैसे आज आपने कुछ डिफरेंट बताया। वेरी गुड, एक बार तालियां बजा दीजिए पवन सिंगल जी के लिए। कुछ डिफरेंट बताइए ना। आपको महीने में एक मौका मिल रहा है इन सबको एजुकेट करने का, उस एक मौके का पूरा उठाइए, पूरा फायदा उठाइए। यूएसपी में कुछ नया बताइए। कलकत्ता की स्टोरी नवल जी ने सुनाई, साहिल ने सुनाई, इन दोनों के लिए भी तालियां बजा दो भाई, वंडरफुल। अगर आप वही टेप हर बार चला रहे हैं तो नहीं चलेगा। सब कुछ नया लाए, कुछ ऐसा लाए कि सामने वाले को कुछ सोचने का, समझने का मौका मिले। ओके, थर्ड वन, हम रिलेट। नाउ रिलेट योर स्टोरी। और ये क्या लिखा है, कोई बता सकता है क्या? ये वर्ल्ड की 3 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सामने लिखी है। हाँ जी, लैंग्वेज नहीं लिखा, क्या है मैंने वो पूछा है। सो रिलेट योर स्टोरी इज व्हाट आई वांट टू से। स्पीक देयर लैंग्वेज। आप अपनी कहानियां बनाने में लगे, अपने लेवल पे बने, उनकी लैंग्वेज में बात कीजिए। कस्टमर को जो भाषा समझ में आती है, भाषा से मतलब लैंग्वेज नहीं है, भाषा से मतलब जिस चीज से वो रिलेट करता है वो है, उनको समझ के उनके बारे में बात कीजिए, उनको रिलेट करने, उसके प्रॉफिट की बात कीजिए, तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो रिलेट योर स्टोरी विद योर क्लाइंट ऑब्लिक कस्टमर, उनकी जरूरत समझ के। अच्छा, पवन जी किसी के पास गए, वो 4 करोड़ किसके आपने वो बना दिए हैं जी, क्या बना दिया? अल्ट्राटेक। और अल्ट्राटेक के यहां जा करके अगर पवन जी बात करने लग जाएं कौन सी प्रिंटिंग की, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसकी स्टोरी सुनाएंगे, कोई समझ नहीं आएगा। उसको तो समझ में वही आएगा कि ये कूपन जो है, ये जाने से उसको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है और बाकी सीमेंट की कंपनीज कैसे क्या कर रही, वो सुनाना है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वहां, लेकिन ये दूसरी तरफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग का बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन वहां अगर ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग कहानी सुनाएंगे नहीं चलेगा। हाँ, मेरे साथ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है उनके यहां गए और वहां अगर ये टोकन बेचने लग जाएंगे, बताएंगे ये टोकन है, तो बेकार जाएगा। वहां सिक्योरिटी प्रिंटिंग की बात करेंगे तो उन्हें समझ में आ रहा, हाँ हमारे सर्टिफिकेट कॉपी नहीं हो सकता, इसमें XYZ फीचर है। तो वहां उस कस्टमर को उससे स्पेसिफिक स्टोरी सुनाए। रूट कनाल वाले को आप इंप्लांट की स्टोरी नहीं सुनाएंगे क्योंकि डर जाएगा। इम्प्लांट वाले को जब उस लेवल पे पहुंच गया तो कुछ आप अपने फेस का ब्यूटिफिकेशन कीजिए, वो नहीं बताएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से, उसको उससे रिलेटेड स्टोरी सुनाइए, कस्टमर को देख करके पूजिए। ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है, कस्टमर को देख करके वैसी पूजा कीजिए। ओके, सो स्पीक देयर लैंग्वेज। एंड लास्ट वन इज यिन यांग, यानी कनेक्टिंग हार्ट टू द माइंड। ये कैसे होगा कनेक्टिंग हार्ट टू द माइंड? नंबर 1, रिपीट कीजिए। रियल एस्टेट के कितने लोग हैं यहां पे? क्या चीज बिकती है रियल एस्टेट में? LLL, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन, 3 ही लोग हैं हमारे यहां, है ना, रियल एस्टेट में। लोकेशन सेल्स। आपके बिजनेस में क्या बिकता है, आप उसको रिपीट कीजिए उस वाले वर्ड को। फोटोग्राफी में क्या बिकता है, आयरन के डोर बनाने में क्या बिकता है, सामने वाले कस्टमर को कौन से वाली चीज सुनकर के प्रीमियम देने को दिल करता है। आजकल फोटोग्राफी में क्या चला हुआ, ऊपर क्या चल रहा होता है, घूम रहा होता है ऊपर, ड्रोन शॉट्स। हाँ, ये बिकता है सर, बिकता है। और ऐसे आप सबके फील्ड में कुछ ना कुछ नया फीचर आया है, वो नया फीचर क्या बिक रहा है उसको वो रिपीट कीजिए बार बार। वो कहेगा यार ये समय के साथ चल रहा है, जैसा भी बीच में एजुकेशन, तो टाइम के साथ आप चल रहे हैं, उसको पता चलना चाहिए। बिग आइडिया, ये एक शब्द है बार बार, यू नो, आई हैव अ बिग आइडिया फॉर यू, आई विल टेल यू वन बिग आइडिया। ये 3-4 बार रिपीट कर देना, उसको कहेगा, उसके दिमाग की बत्ती वो बल्ब जल जाएगा। बिग आइडिया है भाई इसके पास, सुनो सुनो सुनो, क्या है बिग आइडिया। ओके, सो अपने फील्ड का सोचिए। जैसे मिठास घर की बार बार क्या बोल रही है, डायबिटीज, शुगर फ्री, क्यों बोल रही हो बार बार? आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दे रही है। आपके जिंदगी में कोई व्यक्ति आए, और अनफॉर्चुनेटली भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता ही जा रहा है, तो आपके दिमाग में जैसे ही आए तो आप बोलो अरे मिठास घर की है हमारे पास, है ना। ऐसे आप पूजा सामग्री, ऐसे आपके प्रोडक्ट का क्या है ऐसा जो आप सुनाएं और इफेक्टिव हो जाए, तो वो चीज को रिपीट कीजिए स्टोरी के अंदर। ये बड़ा जरूरी है। रामकृष्ण की स्टोरी में मैंने कई बार बोला, वो 9 AM, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, मतलब टाइम स्पेसिफिक, बड़ा जरूरी है।
मेटाफोर्स यूज कीजिए। मेटाफोर्स आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। कोई दो अनरिलेटेड चीजों को जोड़ना इज कॉल्ड मेटाफोर। सो फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स, फेरी टेल्स अलग चीज है, ग्रोन अप्स अलग चीज है, दोनों आपस में कोई लिंक नहीं है। लिंक करके आप बताते हो तो सामने वाले को सुन के बड़ा मजा आता है। वो सीरीज कौन सी पिक्चर्स की आई थी छोटे बच्चे, हाँ, हैरी पॉटर अगर आप मूवी देखे बहुत सारे मेटाफोर्स यूज किए, वो इसलिए मैं सुनने में मजा आता है। दो अनरिलेटेड चीजों को जोड़ना इज कॉल्ड मेटाफोर। ओके, टाइम कम है, वी विल गो फॉर द बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन। मैंने अपनी आवाज को ऊंचा और धीरा किया। कोई आप ऑफर दे रहे हैं तो ऐसे बताते, सर ये ऑफर ना आज के लिए है, धीरे से बोलिए, सामने को लेगा अरे यार ये साथ वाले को पता ना चल जाए, सर ये ऑफर आज ही के लिए दे रहा हूं, सर हमारी गारंटी लेकिन लाइफ टाइम की है, ये ऊंचे बोलिए। अगर मैं बोलूंगा गारंटी हमारी लाइफ लॉन्ग की है, सामने कहेगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ है मामला, है ना। तो वॉइस को मॉड्यूल करना सीखिए, अपनी आवाज को कहां पे ऊंचा करना है, कहां पे नीचा करना है, बताइए। सीक्रेट जब आप बोल रहे हैं तो उसको लगे हाँ यार ये सही में सीक्रेट है, ये भाई साहब ऐसी चीज है कि आज के बाद मिलेगी नहीं मुझे, आज ही ले लो, आज ही ले लो। मैडम आज की मेंबरशिप प्रगति की आप लेते हो ना तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है, बस आप ही को बता रहा हूं, आपको नहीं बता रहा हूं मैं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, आप तो सुनिएगा ही मत। मैंने चारों को बता दिया, आपको भी बता दिया, सर आपने सुन लिया ना मैंने चार को जो बताया। सो व्हाट आई मीन टू से, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कीजिए। गारंटी वाली बात जोर जबरदस्ती ठोक बजा करके मुक्का मार करके टेबल पे बताइए। टूटा तो नहीं ना मेघना जी? ओके, कुछ वर्ड्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, उनको कीजिएगा एक्सटेंड। यू नो, आई गिव यू दिस गारंटी, या रियली शब्द यूज करते हैं। रियली को अगर मैं स्ट्रेच करूं, रियली यानी सच में, रियली अलग मीनिंग निकल जाएगा। इसको स्ट्रेच करने में और मजा है। कौन से ऐसे शब्द है जो आप स्ट्रेच कर सकते हो, सामने वाले को लगेगा हाँ यार ये जबरदस्त है। सो यूज दैट, एक्सटेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, रिपीट कीजिए, विस्पर कीजिए, पॉज। अटल बिहारी वाजपेयी इतने सालों बाद भी इसलिए मशहूर हैं क्योंकि जब वो बोलते बोलते रुक जाते थे तो जैसे आप सबका ध्यान मेरी तरफ है ऐसा हो जाता था। पॉज का भी अपना महत्व है, सस्पेंस में लाकर के अपनी स्टोरी को रोक दीजिएगा। सामने वाला कहे अरे यार ये बात बता क्यों नहीं रहा है, बस वहीं पे तो मजा है, वहीं पे तो कनेक्शन है। सो पॉज कीजिए। इन कई जगह कई चीजों को फटाफट बता देना भी ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड की एड आ रही होती है तो वो लाइव वो टीवी में आ रही होती है, सर क्या बोलते हैं, जोखिम क्या क्या है, हाँ जी क्या बोलते हैं सर, हाँ मतलब वो आप समझ गए ना कौन सी वाली चीज जल्दी जल्दी बता देनी है। आपके बिजनेस में भी ऐसी है चीजें, वो जल्दी जल्दी बता दीजिए। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये वो एक्स वाई जी, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था। सबसे पहली लाइन क्या बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, बाकी चीजें रिमेनिंग द सेम, ऑल अदर्स थिंग्स रिमेनिंग। तो वहीं पे ही गड़बड़ हो गई मतलब वैसे चलना ही नहीं है वो। ओके, सो इंक्रीज स्पीड कीजिएगा, इन सबको यूज कीजिए। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, यिन यांग के अंदर। ओके, आई थिंक मुझे अभी बतानी है। और लास्ट ये मेरे लिए कौन पढ़ेगा लाउडली, प्रशांत। I have learned that people will forget what you said, but people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Right. हाँ ठीक है। सो अगर मैंने आज का सेशन अच्छा लगा तो आप मेरी बात तो भूल जाओगे, लेकिन जो मैंने एक्सप्रेशंस यूज किए आपको बताने में, आपको सुनाने में, वो सदा याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, माय नेम रिमेन्स प्रवीण नारंग और थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन